Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। Today we are going to see how we can live from victory to victory. आज हम देख सकते हैं कि हम कैसे विजय से विजय में जी सकते Yes, हैं। there is a key for victory in our life. हमारे जीवन में विजय के लिए एक चाबी, एक कुंजी है। How many of you want to see victory in your life against your enemy? कितने लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं के विरुद्ध में जीवन में विजय देखना No, चाहते हैं। these days the enemy is in a warpath against us. और इन दिनों में हम देखते हैं कि शत्रु तो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार है, But the person who is inside is greater than he that is in the world. लेकिन जो हमारे अंदर है ये तो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है। God wants to lead you from victory into victory. और परमेश्वर आपको विजय से विजय में लेकर जाना चाहते हैं, Because you are not an ordinary person. क्योंकि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं Because you हैं, are not worshipping an ordinary God. क्योंकि आप साधारण परमेश्वर की You are आराधना नहीं worshipping करते a हैं, supernatural God. आप एक अलौकिक परमेश्वर की आराधना करते He हैं। wants to do supernatural things in your life. वो आपके जीवन में अलौकिक काम करना चाहते But हैं, it all depends on your mind. लेकिन ये सब आपके मन पर आधारित How है। much you want to put your trust on God. आप अपना कितना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहते Because हैं, God wants to do some mighty and great things in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान और सामर्थी काम करना चाहते Because हैं। God wants to defeat your enemy and He wants you to gather all the spoil He has left for you. और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके शत्रु को हरा दे और उसने आपके लिए जो भी लूट रखी है आप उसे ले ले। Yes, it all depends on how much you trust God. और ये इस बात पर आधारित है कि आप परमेश्वर पर कितना भरोसा करते No, हैं। God wants to do wonderful things in your life, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते How हैं। many of you want to see this morning something great happening in your life? कितने लोग आज अपने जीवन में कुछ महान होते हुए देखना चाहते हैं। I'm going to tell you something which will revolution your life. और मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो आपके जीवन में क्रांति लेकर Yes, आएगा। the God we worship is a God of revolution. हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो तो क्रांति के परमेश्वर Yes, हैं। He'll take away your timid spirit and He'll give you a spirit of boldness in your life. वो आपकी डरपोक आत्मा को लेकर आपके जीवन में आपको साहस की आत्मा देंगे। Because the God has already overcome Satan and He has made him a public spectacle of Satan. क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया और उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया The है। Bible says, He who is born of God sinneth not, and the evil one cannot touch him. बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, वो पाप नहीं करता और जो दुष्ट है उसे छू नहीं सकता This है। morning I'm asking you a question. आज सुबह मैं आपसे ये सवाल पूछता Are हूँ, you born of God? क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? Are you fear the Lord क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? and give God the first place in your life? और क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान When you देते हैं? give God the first place in your life, things will change, my friend. जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा The दोस्तों। situation may look very bleak in your life. आपके जीवन में शायद ये परिस्थिति बहुत ही धुंधली दिखाई You देती may हो see your enemy mounting against you with all power. और आप शायद ये देखें कि आपका शत्रु पूरी सामर्थ के साथ में आपके विरोध में उठ खड़ा हो रहा That है। is what the people of Israelite saw. और इस्राएली लोगों ने यही तो देखा था। They saw that the people in the land of Canaan were very mighty. और उन्होंने देखा कि जो कनान देश में जो लोग हैं वो तो बहुत ही सामर्थी But हैं। God said, I am greater than them. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तो इनसे भी महान The हूँ। God you worship is greater than all of them, my friend. मेरे दोस्तों, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो तो उन सब से बहुत बढ़कर है। This morning I want to tell you आज मैं आपको बताना चाहता हूँ that victory is before your door. कि जो विजय है वो तो आपके दरवाजे पर खड़ी है। All you have to do is to open the door and allow the Lord Jesus Christ to come and reign in your life. बस आपको यही करना है कि आप दरवाजा खोले और प्रभु यीशु मसीह को आने दो और आपके जीवन पर राज्य करने When you दें। allow the Lord Jesus Christ to come into your life जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देते हैं and when you make Him the Lord of your life, और जब आप उसे अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं all the situation which looks very dark in your life will completely change. तो वो सारी परिस्थितियां जो आपके जीवन में अंधकार की दिखाई देती है ये पूरी तरह से बदल Because जाएगी, God will take hold of your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को थाम लेंगे। You will be a different person. आप एक अलग व्यक्ति हो You will be a जाएंगे, transformed person. आप बदले हुए व्यक्ति
नहीं होंगे। You'll walk from fear into victory in your life. आप अपने जीवन में डर से विजय में आप चलते Yes, जाएंगे। supernatural boldness will come into your life. आपके जीवन में ईश्वरीय साहस आएगा। That is what we see in the life of Jehoshaphat, the king of Judah. और यही तो हम यहूदा के राजा यहोशापात के जीवन में देखते हैं। Let us see the incident in the word of God. आइए परमेश्वर के वचन में इस घटना को देखते हैं। Let us turn to 2 Chronicles आइए देखते हैं दूसरा इतिहास and chapter 20 verses 1 to 3. और अध्याय 20 वचन 1 से 3 तक। It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them beside the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazon Tamar, which is En-gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the face of God. इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई और मुनी ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम के देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तमार तक जो एन-गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। Yes, the Bible says a great multitude came against Jehoshaphat. बाइबल कहती कि एक बड़ी भीड़ जो है यहोशापात के विरुद्ध में आ गई। When Jehoshaphat saw the big multitude, fear came into his heart. और जब यहोशापात ने इस बड़ी भीड़ को देखा तो उसके मन में डर आ गया। But that didn't stop him. लेकिन इसने उसे नहीं रोका। What did he do? उसने क्या He किया? claimed a fast. उसने उपवास की घोषणा की। He said, all Jerusalem and Judah, get together and let us fast before God. और उसने कहा कि यरूशलेम और यहूदा एक साथ आ जाओ, हम प्रभु के सामने उपवास करेंगे। And what did they pray? और उन्होंने क्या प्रार्थना की? Did they pray about the problem? क्या उन्होंने समस्या के बारे में No, प्रार्थना no, की? no. They did not pray about the problem. नहीं, उन्होंने समस्या के बारे में प्रार्थना नहीं की। What does the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या कहता Let है? us read verses 6. And they said, O Lord God our fathers, are you not God in heaven, and do you not rule over all the kingdoms of the nation? And in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you. और वचन 6 कहता है, वो ये कहने लगे, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? Yes, he did not pray about his problem. उसने अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना नहीं की। What did he pray? उसने क्या प्रार्थना He की? prayed how great God he was. उसने प्रार्थना की कि बस परमेश्वर कितने महान हैं। My friend, if you want to gather spoil in your life, मेरे दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में लूट जमा करना चाहते don't हैं look at your problem. तो अपनी समस्या को मत देखिए। When you look at your problem, you'll be afraid. और जब आप अपनी समस्या को देखेंगे तो आप डर जाते You'll हैं। be filled with fear in your heart. आप अपने हृदय में डर से भर जाएंगे। Don't look at your problem. अपनी समस्या को मत Look देखिए। at the great God you serve. आप जिस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं उसे When you look देखिए। at the great God whom you serve, और जब आप उस महान परमेश्वर को देखते हैं जिसकी सेवा आप करते हैं, everything becomes you very small in your sight. तो आपकी दृष्टि में सब कुछ जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। If you want to gather spoil in your life, अगर आप अपने जीवन में लूट जमा करना चाहते हैं, what is the meaning of spoil? और ये लूट का मतलब क्या It है? means you plunder the enemy. इसका मतलब यह है कि आप शत्रु को पूरी तरह से लूट लेते Take हैं, everything from the enemy in war. और युद्ध में आप शत्रु से सब कुछ ले लेते हैं। This is the day of gathering the spoil in your life. और ये तो आपके जीवन में सारी लूट को जमा करने का दिन है। All this is written for our admonition to see that we may not surrender to our fear this morning. और ये सब कुछ तो हमारी चेतावनी के लिए दिया गया है कि हम आज किसी की डर के कारण सेवा ना करें। We see that an enemy came against Jehoshaphat. हम देखते हैं कि जो शत्रु है वो तो यहोशापात के विरुद्ध में आ गया। They banded together. The Ammonites, the Moabites, and the Mount Seir all gathered together.
ये कहता है कि मोआबी और अम्मोनी और उसके साथ में कई और मुनि जो है एक साथ में आए। He knew from the natural standpoint he will not be able to win the battle वो स्वाभाविक दृष्टि से जानता था कि वो तो इस युद्ध को जीत नहीं सकता है, because their army was very big. क्योंकि उनकी सेना तो बहुत ही बड़ी थी। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। What did he do? उसने क्या किया? He called a prayer meeting. उसने एक प्रार्थना सभा He बुलवाई knew the God he worshipped was mightier than the armies which was coming against him. और वो ये जानता था कि जिस परमेश्वर ने उसको यहाँ पर खड़ा रखा है वो तो उस बड़ी सेना से भी बड़ा है जिसके लिए इस परमेश्वर ने इन्हें बुलाया It है। says Judah and Jerusalem, all of the people gathered together and came to the feet of God. ये कहता है कि यहूदा और यरूशलेम के सब लोग एक साथ जमा हुए और वो परमेश्वर के चरणों में आ गए He reminded God of how great he is. और उसने परमेश्वर को याद दिलाया कि परमेश्वर कितना महान है। He said, thou art God in heaven. और उसने कहा कि तू तो स्वर्ग का परमेश्वर है। It is like the same prayer which Peter in the first century Christianity prayed. और ये तो बिल्कुल वही प्रार्थना है जो पहली सदी की मसीहत में पतरस ने की थी। Yes, in the 4th chapter of Acts, we see how Peter and John healed the paralytic. He was arrested. और हम देखते हैं कि यूहन्ना के अध्याय 4 में कि कैसे पतरस ने उस लकवे के मारे को उस लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दी थी। पतरस और यूहन्ना ने, और लोगों ने उसे कैद कर लिया, बंदी बना लिया। It said they went back to their own company. ये कहता है कि वो अपने लोगों के पास वापस It गए। is good to go back to your own company of fellowship, my friend. और मेरे दोस्तों, आपके साथी या आपकी जो सहभागी लोग हैं उसके पास जाना अच्छी बात है। That is the good place to be in. और वहां पर रहना तो सच में एक बहुत अच्छी जगह When है। people have one mind and one heart and one spirit, then things will change, my friend. मेरे दोस्तों, जब लोगों का मन हृदय एक ही होगा तो निश्चय सब कुछ आसानी से बदलेगा। If you are in trouble, अगर आप परेशानी में हैं what do you have to do? तो आपको क्या करना चाहिए? You have to go to your own company who have the same spirit in them. आपको अपने ही लोगों के पास जाना चाहिए जिनके अंदर में वही आत्मा है। What we see in Acts chapter 4, what do we see? और प्रेरितों के काम अध्याय 4 में हम क्या The देखते हैं? whole company lifted up their voice. और ये सब जो सभा के लोग थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई। Did they talk about their problem? क्या उन्होंने अपनी समस्या के बारे में No, कहा? they never talked about their problem. नहीं, उसने अपनी समस्या They के बारे में said नहीं how कहा। great God thou art. और उन्होंने यही कहा कि हे परमेश्वर, आप कितने महान हैं। That is the kind of mindset we have to have. और निश्चय हमारे पास में ऐसी मानसिकता होनी When चाहिए। you have a problem in your life, जब आपके जीवन में समस्या होती when है the situation looks very bleak in your life, और जब आपके जीवन की परिस्थिति धुंधली दिखाई देती है, what should be your reaction? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी You चाहिए? should not be afraid of the situation. आपको उस परिस्थिति से नहीं डरना Do चाहिए। not look at the circumstances. आप उन परिस्थितियों को मत देखिए। We do not go by feeling or we do not go by sight, और हम महसूसीकरण के द्वारा नहीं चलते और ना ही हम दृष्टि से देखकर but चलते we हैं, go by the word of God. लेकिन हम परमेश्वर के वचन के साथ आगे Because बढ़ते the हैं। word of God is very powerful, my friend. क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बहुत ही सामर्थी है मेरे दोस्तों। There will be a turnaround in your life. आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। God wants to see a turnaround in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े बदलाव को Here, देखें। here in Acts chapter 2, they talked about how great God He was. यहाँ पर प्रेरितों के काम अध्याय 2 में ये बताता है कि परमेश्वर कितने महान थे। And they reminded God about His greatness. और उन्होंने परमेश्वर को उसकी महानता के बारे में याद दिलाया। And then they talked about the problem. और फिर उन्होंने इस समस्या के बारे में बताया। And that is what Jehoshaphat did. और यहोशापात ने यही तो किया। Here in verses 7 he said, "Are you not a God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendant of Abraham, your friend forever?" ये कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? And verses 12 it says, "O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know
what to do, but our eyes are upon you. और ये कहता है कि हे परमेश्वर, क्या तू इन लोगों का बदला नहीं लेगा? क्या तू जो हमारे विरुद्ध में इस तरह से आते हैं, क्या तू हमारे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालेगा? And what happened? और फिर क्या हुआ? God heard their prayer. परमेश्वर ने उनकी वहां पर प्रार्थना सुन They ली। did not put their trust on any man, my friend. मेरे दोस्तों, उन्होंने अपना भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं Because the रखा, Bible says in Jeremiah chapter 17, cursed is the person who trusts in man and blessed is the person who trusts in the name of God. क्योंकि यिर्मयाह 17 ये कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और धन्य है वो व्यक्ति जो उसके ऊपर अपनी भी आशा रखता है। What happened after this prayer? इस प्रार्थना के बाद में क्या हुआ? He said, we don't have power over this great multitude, उसने कहा हमारे पास इतनी बड़ी भीड़ के ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं but है, we know the God we worship. लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उससे हम जानते The हैं, God we worship is greater than all the great multitudes which we face. और हमारे विरुद्ध में जो सारी भीड़ आ रही है उससे तो बढ़कर हमारे परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते And हैं। what did the Lord say? और फिर प्रभु ने क्या कहा? Verses 15, listen all you Judah and you inhabitants of Jerusalem and you king Josaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. और ये कहता है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। Hallelujah. हालेलुया। I do not know what kind of battle you are facing this morning, my friend. मेरे दोस्तों, मुझे पता नहीं कि आज आप किस तरह के युद्ध का सामना कर रहे I do हैं, not care what kind of problems you are facing. और मुझे कोई परवाह नहीं कि आप किस तरह की समस्या का सामना But करते this हैं, morning, what kind of prayer are you making? लेकिन आज सुबह आप कौन सी प्रार्थना करते हैं? Are you afraid? क्या आप डरे हुए Are हैं? you scared? क्या आप भयभीत हैं? Or you trust in the name of God? या फिर आप परमेश्वर के नाम पर If भरोसा you करते हैं? trust in the name of God, अगर आप परमेश्वर के नाम पर then भरोसा you करते call हैं, on the name of God. परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, God will change every situation in your life. तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल देंगे। What did God tell Jehoshaphat? परमेश्वर ने यहोशापात से क्या कहा? He said, for the battle is not yours, battle is God's. कि उसने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध तो परमेश्वर का This है। morning I'm emphasizing this fact, my friend. The battle you're facing this morning is not yours. The battle is God's. और आज मैं आप पर इस जोर देकर ये बात कहता हूँ कि ये जो युद्ध है ये आपका नहीं है, ये तो परमेश्वर का युद्ध है। We don't have to fight the battle. हमें इस युद्ध को लड़ने की जरूरत नहीं है, The one who fights the battle is our God. और जो युद्ध लड़ता है वो तो हमारे परमेश्वर है। I do not know what kind of situation you are in right now, मुझे नहीं पता कि आप अभी इस समय किस तरह की परिस्थिति में हैं, but you should have a right frame of mind. लेकिन आपके अंदर में सही मानसिकता और ढांचा होना Because the चाहिए। Bible says in 2 Timothy chapter 1 and verses 7, it says, God has not given you the spirit of fear, but power, love and of sound mind. क्योंकि बाइबल दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1:7 में कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। If your mind is stayed on Him, अगर आपका मन उस पर लगा हुआ है, doesn't matter what kind of situation you're facing, तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, doesn't matter what kind of problems you're तो facing, चाहे आप कौन सी भी समस्या का सामना कर रहे हो, कोई बात नहीं। I do not care what kind of mountains are before you, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आपके सामने कौन से पहाड़ हैं। but I'm telling you today this morning, आज मैं आपसे ये कहता हूँ the battle is not yours. कि ये युद्ध आपका नहीं The है, battle is the Lord's. ये युद्ध परमेश्वर का है। And what happened? और क्या हुआ? Verses 16. वचन 16, Tomorrow go down against them. They will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jerusalem. You will not need to fight this battle. Position yourself, stand still, and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go against them, for the Lord is with you. ये कहता है कि कल उनका सामना करने को जाना, देख वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं
और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। Stand still. ये कहता है कि तुम एक जगह पर खड़े रहो। That is the word of God today to you. आज यही परमेश्वर का वचन आपके लिए है। Stand still, my friend, मेरे दोस्तों, एक जगह स्थिर हो जाएं and see the salvation of God in your life. और अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को देखें। That is the word of God for you this morning. और आज आपके लिए यही तो परमेश्वर का वचन है। I do not know who you are, मुझे कुछ पता नहीं कि आप but कौन I हैं, know the God I worship is the God who is going to save you from all your situations in your life. मैं जानता हूं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन से आपको सारी परिस्थिति में बचा सकते हैं। Yes, God is going to do something wonderful in your life this morning. आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत करने वाले हैं। Verses 20. वचन 20, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. ये कहता है, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। You shall be established this morning. आज निश्चय आप स्थापित किए जाएंगे। That is the word of God for you this morning. आज सुबह यही तो आपके लिए परमेश्वर का वचन है। Do not be afraid of any situation in your life. अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति से बिल्कुल न डरें। My friend, as a man of God, I am telling you this morning, मेरे दोस्तों, प्रभु के जन के नाते मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ there is whatever battle you are facing this morning, कि आज आप जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं, it is very small in the sight of God. ये परमेश्वर की दृष्टि में तो बहुत ही छोटी है। Stand still. आप डट कर खड़े रहें, Stand still बस डट कर खड़े रहें and see the salvation of God. और परमेश्वर के उद्धार को देखें। That is the word of God for you this morning, my friend. मेरे दोस्तों, आज यही तो आपके लिए परमेश्वर का वचन है। I do not care what kind of situation you are facing this morning. मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आज आप किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। Probably you are suffering from terminal illness, शायद हो सकता है कि आप बहुत ही पुरानी बीमारी से जूझ रहे or हैं, you are under some kind of poverty in your life, या हो सकता है अपने जीवन में आप किसी तरह की or गरीबी you में हो, have some kind of problems which is you are facing in your life. या आप किसी तरह की समस्याओं का अपने जीवन में सामना कर रहे I हैं। do not care for that, मुझे उसकी परवाह नहीं, but I know पर मैं ये जानता हूँ you stand still and see the salvation of God, कि आप बस स्थिर खड़े रहें और परमेश्वर के उद्धार को देखें, because you will be established if you believe in his prophet and he will prosper you. और अगर आप उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करेंगे तो निश्चय वो आपको संपन्न करेंगे। God wants to do something wonderful and great in your life this morning. परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ महान और अद्भुत काम करना All चाहते हैं। you have to do is to change your mind and put your trust on the living God. आपको बस इतना ही करना है कि अपने मन को बदल दे और उस जीवित परमेश्वर पर अपना भरोसा रखिए। I am not saying it just like that. और बस केवल ऐसे नहीं से कह I रहा have हूँ। experienced lot of mountains in my life, मैंने अपने जीवन में बहुत से पहाड़ों का अनुभव किया but है, I've seen God overcoming all the situations in my life. लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर में जयवंत हो The गया। Lord touched me. लेकिन प्रभु ने मुझे He छुआ, has established me. उसने मुझे स्थापित किया। The same God who has touched me will be able to touch you this morning. और वही परमेश्वर जिसने मुझे छुआ वो आज आपको छूना चाहता He है। will transform your life. वो आपके जीवन को He बदल will देंगे, change your life. वो आपके जीवन को बदल He will देंगे, bring new meaning in your life. आपके जीवन में नया अर्थ लेकर That is आएंगे। what God wants to do in your life. यही तो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते Be हैं। not be afraid आप भयभीत ना हो or be dismayed ना ही व्याकुल हो by the reason of this great multitude. इस बड़ी भीड़ के कारण, For the battle is not yours, it is God's. क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, ये तो परमेश्वर का है। If you will understand this truth this morning, अगर आज सुबह आप इस सत्य को समझ जाएं, God will never leave you. तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे Yes, God is going to fight the battle for you. और परमेश्वर आपके लिए इस युद्ध को लड़ते चले And जाएंगे। what happened? और क्या हुआ? Let us read verses 25. और आइए यहाँ पर अध्याय 20 वचन 25 पढ़ते हैं। When Jehoshaphat and his people came to take away their spoil, found them an abundance of valuable on the dead bodies and precious jewelries which they stripped off for themselves more than they could carry away, and they were 3 days gathering the spoil because there was so much. यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने
उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। Yes, so much of spoil they had to gather. यानी इतनी ज्यादा लूट उन्होंने जमा की। Hallelujah. हालेलुया। God is going to do great and mighty things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान और सामर्थी काम करेंगे। You have to gather the spoil which the enemy has taken from your life. और शत्रु ने जो आपके जीवन से ले लिया था उसकी लूट को आप वापस God wants जमाएंगे। to give it back to you, my friend. आप परमेश्वर आपको इसे वापस देना चाहते The दोस्तों। battle is not yours. युद्ध आपका नहीं है। Stand still आप स्थिर खड़े and रहें see the salvation of God. और परमेश्वर के उद्धार को If देखें। this word has touched you this morning, अगर इस वचन ने आपके जीवन को आज सुबह स्पर्श किया है God will change your mindset. तो परमेश्वर आपकी पूरी मानसिकता को बदल देंगे। You do not no longer to be in fear in your life. आपको अपने जीवन में किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं Because है, God will establish everything in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ स्थापित If करेंगे। God is speaking to you, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। if God is speaking to you this morning, अगर परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे tell हैं God, तो परमेश्वर से कहें, Lord, I will no longer look at my situation, परमेश्वर मैं अभी अपनी परिस्थिति को नहीं but I look देखूंगा, at the great God whom I serve. लेकिन मैं जिस महान परमेश्वर की सेवा करता हूं उसको देखूंगा, Because you are the one who can bring salvation in my life. क्योंकि आप ही मेरे जीवन में उद्धार लेकर आ सकते हैं। Lord, this is the problem I am facing in my life. प्रभु, मेरे जीवन में मैं इस समस्या का सामना कर This रहा is the हूं। sickness I am facing in my life. मेरे जीवन में मैं इस बीमारी का सामना कर This रहा is the हूं। financial problems I am facing in my life. मैं अपने जीवन में इस आर्थिक समस्या का But I am सामना कर not रहा हूं, looking at the problem. पर मैं समस्या को नहीं I देखता am हूं। looking at the great God whom I serve. मैं उस महान परमेश्वर की ओर देखता हूं जिसकी मैं will सेवा करता हूं। Bring a turnaround in my situation. आप मेरी परिस्थिति में बदलाव लेकर आएंगे। Believe you and I trust you this morning. मैं आप पर विश्वास करता हूं, आज सुबह आप पर भरोसा करता I'm हूं expecting a miracle from you this morning. और मैं आज आपसे चमत्कार पाने की अपेक्षा करता हूं। If you tell God this morning, अगर आप प्रभु से इस तरह से कहें God is answering your prayers. तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। This word has been a blessing to you. अगर ये वचन आपके लिए आशीष रहा है Our numbers are on the screen. तो हमारे नंबर अभी स्क्रीन पर आ रहे You can हैं। call on us आप हमें फोन कर सकते हैं or you can WhatsApp us. या आप हमें व्हाट्सएप कर Our सकते prayer हैं। warriors are ready to take up your call. तो हमारे प्रेयर वॉरियर बिल्कुल तैयार है कि आपके फोन This को is the उत्तर दे। day of victory for you. यह आपके लिए विजय का दिन है, This is the day of turnaround for you. यह आपके लिए बदलाव का दिन है। God is going to do mighty things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य काम करेंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful morning. We thank you, Lord, that you are going to do great and mighty things, Lord. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे जीवन में जो महान काम कर रहे हैं और इसके लिए भी प्रभु की जो आप करने वाले उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद I देता हूँ। know the battle is not mine, Lord. मैं जानता हूँ कि युद्ध मेरा नहीं है प्रभु, Battle is yours, so ये Father. युद्ध तो आपका है पिता। We thank you and we praise you and we bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। Today I am not going to look at my problem, आज मैं अपनी समस्या को नहीं देखूंगा, but I am going to look at you, the mighty God whom I serve. और मैं उस सामर्थ्य परमेश्वर को देखूंगा जिसकी मैं सेवा करता And हूँ, I'll be established and I'll prosper in my ways. और मैं निश्चय ही मैं स्थापित हो जाऊंगा। और परमेश्वर कहते हैं We मैं तुम्हारे thank you मार्गों and को we सफल praise you and we करूंगा। bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus. All I ask, to be like Him, not in a measure, but in its fullness. All I ask, to be